परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस ब्लेस्ड डे के लिए, इस बड़ी प्रे पिलर मीटिंग के लिए। सो जोरदार तालियों के साथ आज की मीटिंग के लिए, आज की प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। सच में वह सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया। और आज ये 16 की बड़ी पावरफुल प्रार्थना की बड़ी बरकत आपको मुबारक हो कलीसिया। आप अपने घराने समेत बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुकी हो। खुदा की बड़ी सामर्थ, बड़ी पावर जो खुदा के दास के ऊपर प्रार्थनाओं के द्वारा, आत्मिक उन्नति के द्वारा काम करती है। आप लोग उस सामर्थ से, उस ग्रेस से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो, ब्लेस हो चुकी हो। और ये प्रार्थनाओं के दिन हमारी उन्नति के हैं, हमारे आगे बढ़ने के। और जितने लोग इसे सीरियसली बड़े मन से ले रहे हैं, एक फीलिंग के साथ, एक विश्वास के साथ, देखना वे बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हैं। उनकी जिंदगियां सेम ना रहेंगी, हर प्रकार से वो ब्लेस होने वाले हैं। हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषें ऐसे लोगों के जीवन का हिस्सा बनने जा रही हैं जिन्होंने खुदा के दास के मुख से आए हुए वचन को आदर दिया है, पूरा किया है। वे बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी आशीष को प्राप्त कर चुके हैं। और कल भी हमने जैसे परमेश्वर के दास के साथ मिलकर एक बड़ी आत्मिक उन्नति को किया जो इनके ऊपर खुदा की ग्रेस काम करती है। हमने देखा कल की मीटिंग में कैसे परमेश्वर की पावर यहाँ काम कर रही थी। वो बहन जिसके घुटने के पीछे ऐसे बहुत बड़ी गिल्टी थी, कैसे उस ग्रेस ने काम किया, उस आत्मिक उन्नति ने काम किया जो प्रभु के दास प्रार्थनाओं के द्वारा इकट्ठी करते हैं। जैसे वो उन्नति, वो सामर्थ यहाँ काम कर रही थी, तो उस पावर ने इतने समय से बनी हुई गांठ को तुरंत खत्म कर दिया कलीसिया। और बड़ा छुटकारा उस बहन को मिला। हर रोज परमेश्वर की हजूरी में आकर लोग ब्लेस हो रहे, शिफाओं को पा रहे। आज आपकी बारी है। अगर आप में से कोई रोगी, कोई बीमार, कोई परेशान है, किसी हालात सिचुएशन में है अभी तक, तो आज अपने हालात को बताइए कि यह हालात तेरा लास्ट डे है। आज मैं उस ग्रेस के द्वारा पूरी तरह से आजाद होकर जाने वाला हूँ। ये 21 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन मेरे छुटकारे का है, मेरे आगे बढ़ने का है, मेरी ब्लेसिंग का, मेरी आशीष का है। जितनों के अंदर ऐसा मन, ऐसी दलेरी है, वह गवाही के साथ खड़े होने वाले कलीसिया। लेकिन उससे पहले आइए हम सब लोग परमेश्वर की आराधना को गाकर, उसकी महिमा को गाकर अपना मन और भी ज़्यादा पक्का करेंगे और ज़्यादा अपने मन की तैयारी करेंगे। सो आइए हम सब प्रस्तिश के द्वारा अपने मनों की तैयारी करते हैं। हालेलुया। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा। अब दिया राम सिर्फ तूने, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। जब जब मैं गिरता
राहों में, जब जब मैं गिरता राहों में, जब जब मैं गिरता राहों में, जब जब मैं गिरता राहों में, थामे मुझको तू बाहों 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 में, मुझको उठाकर साथ चलाकर, मुझको उठाकर साथ चलाकर जीना सिखाया सिर्फ तूने, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। तेरी हजूरी से होके जुदा मैं, 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 पा नहीं सकता कुछ भी खुदा 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 मैं, मुझको भरा है अपने रूह से, 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 अपनी दया से सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ हाथों को पे उठाकर है उसका धन्यवाद किया कीजिए मेरे उसके अनुग्रह के लिए। खुदाया, सब हाथों को हिलाते सिर्फ हुए तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया, तू खुद कुर्बान। हाथों को उठाकर सब जन गाए, जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया, मैं जहां भी हूँ तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले, मैं जहां भी हूँ तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा
प्यार उसके है, प्रेम को कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा। अब दिया राम सिर्फ तूने, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने मेरे खुदाया, सिर्फ तूने मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब लोग उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हुए सब तालियों के साथ उस जीवते परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए जो उसने हम पर किया, जो बड़ी दया, बड़ा उपकार जो उसने हम पर किया है, उसके उपकार को याद करते हुए उसका थैंक्स कीजिए। कलीसिया सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। जितने ऑन हालेलुया, हालेलुया। आज सब लोग एक बड़ी सामर्थ से भरने वाले हैं। कितने तैयार हैं पावर को देखने के लिए, सामर्थ को ग्रहण करने के लिए? क्योंकि सच में हमारे आत्मिक पिता एक बड़ी प्रार्थना में है, स्ट्रॉन्ग प्रेयर में। और आप देखते हो कैसे परमेश्वर के नबी जब सामर्थ से भरकर हमारे बीच में आती हैं तो बीमारियां, रोग आपके शरीरों को छोड़कर भाग जाते हैं। कितने लोग हील हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि सच में वह बड़ी पावर, बड़ी सामर्थ, वो ग्रेस काम कर रही है। और ये ग्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी कलीसिया। और इस जैसे खुदा के दास के द्वारा बड़ी भविष्यवाणी हुई है कि सबसे ज्यादा रिच लोग इस मिनिस्ट्री से खड़े होने वाले हैं। और आप ऐसे बिलीव कीजिए, सच में ये वचन मेरे लिए है। हर प्रकार की गरीबी, श्राप, वो उन आत्मिक उन्नति के द्वारा जो खुदा के दास लगातार कर रहे हैं, उस उन्नति से आपके सब प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं। जितने लोग बड़े विश्वास के साथ हर संगति में आ रहे हैं, खुदा के दास के मुख से आने वाले एक एक शब्द को, एक एक वचन को बड़े आदर से लेते हैं, देखने में उनकी जिंदगियां सेम ना रहने पाएगी। आप बहुत ज्यादा ब्लेस होने जा रहे हो। और आज की इस प्रेयर मीटिंग में खुदा की अद्भुत ग्रेस आप लोग फील करने वाले हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं प्रभु की पावर को और ज्यादा देखूं, मैं उसे फील करूं, मैं उसके प्रेजेंस को फील कर पाऊं? जो लोग ऐसा चाहते हैं, आज निश्चय खुदा की इस पावरफुल हजूरी में वह परमेश्वर को फील करने वाले हैं। आज आपको फील होने वाली है खुदा की सामर्थ और भी कई गुना बढ़कर। सामर्थ तो हर रोज काम करती है, लेकिन आज ये पावर आप और भी ज्यादा देखने वाले हो, और भी ज्यादा खुदा की पावर को आज महसूस करोगे, अद्भुत पावर को देखोगे।
सच में कलीसिया को कि वे खुदा हमारे बीच में मौजूद है। सब लोग जितने ऑनलाइन है यहाँ पर है, आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि बहुत सारे लोग आज की पावर को ले पाए और खुदा की प्रेजेंस को आज फील कर पाए। जितने ऑनलाइन देख रहे अपने घरों में, जहां पर सब प्रार्थना की पोजीशन में आ जाइएगा और सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लो, अच्छे से बंद कीजिएगा, पूरी तरह से आंखें बंद कर लो। जो लोग आज परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं वो आंखों को बंद करो और अपना मन पूरी तरह से परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर लो, एकजुट हो जाओ उसके साथ। ऐसे फील करो कि आज मेरी बात मेरे यीशु के साथ होने जा रही है, मेरे पिता के साथ होने जा रही है। ऐसे अंदर से उस फीलिंग को लेकर आओ अपने मन में। वह फीलिंग आपके अंदर जो फीलिंग आएगी आज, खुदा की पावर को आज आप पूरी तरह से फील करने वाले हो। सब 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 लोग हया में आ जाओ, दलेरी में। कोई भी जन आंख खोलकर इधर उधर देखकर अपने टाइम को वेस्ट मत करना। इस समय का बड़ा लाभ लेना आपको। सब आंखों को बंद करो, हाथों को हिला हिला कर पिता के सामने जाइए। सब 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 एक फीलिंग के साथ कि खुदावन यीशु यहाँ मौजूद है। ऐसे फील करो, अंदर से उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, अपना मन उसके साथ लगाइए, धन्यवाद कीजिए। ऐसे पूरी तरह से धन्यवाद करो, भूल जाओ आपके आसपास कौन बैठा है, पूरी तरह से परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी करो। दाएं बाएं क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो सारी सोचों को साइड पे कर दो। एक ही सोच लेकर आओ मन में कि आज मेरा जिंदा यीशु मेरे सामने मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी आवाज को सुन रहा है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आप यहाँ मौजूद हो, आप मेरे सामने खुदा। तेरे कलाम में लिखा, यहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। धन्यवाद पिता, तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है। तेरे वायदे के अनुसार खुदा आप हमारे बीच में मौजूद हो, आप शामिल हो यहाँ पर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आज मैं तुझे फील करना चाहता हूँ, आज मैं तुझे फील करना चाहती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आज मेरा मन पूरी तरह से प्रभु आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अंगीकार करो, जो लोग चाहते हैं कि आपका मन आज यीशु के साथ कनेक्ट हो जाए, आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ बन जाए, तो धन्यवाद करो। हाथों को हिला हिला कर, आंखों को पूरी तरह से बंद रखो और धन्यवाद करते जाइए, थैंक्स करते जाइए। कहिए परमेश्वर को, यस प्रभु आप हमारे बीच में मौजूद हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। आज ये परमेश्वर प्रार्थना का जो 16 डेज आपने मुझे दिया पिता, आज मेरा मन खुदा पहले से भी कई गुना ज्यादा लग चुका पिता। आज मेरा मन पूरी तरह से प्रार्थना में लग चुका है, प्रार्थना में लग चुका है, प्रार्थना में लग चुका है। अंगीकार करो, आज वह लोग भी जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता था, आज वह बोलिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता मैं तो तेरी बेटी हूँ प्रभु, मैं तो तेरा बेटा हूँ खुदावंदा, तू मुझे लेकर आया और पिता मैं आज तेरे सामने घुटने टेक कर ये विश्वास करता हूँ, ये विश्वास करती पिता, आज की प्रार्थना का बड़ा फल मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। और खुदा आज मेरा मन पूरी तरह से पिता प्रार्थना में लग चुका है, प्रार्थना में लग चुका है, प्रार्थना में लग चुका पिता। आज मैं पूरी तरह से पिता तेरे साथ लगन हो लग चुकी है पिता, मैं तेरे साथ लीन हो चुका हूँ, तेरे साथ मगन हो चुका हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आज मेरा पूरा मन आपके साथ कनेक्ट हो चुका, आपके साथ जुड़ चुका है। यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु। आप ऐसा कर रहे हो, 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 आप ऐसा कर रहे हो। आज आपका आत्मा खुदा मुझे अंदर से जोड़ चुका आपके साथ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु। आपका आत्मा, आपका आत्मा, आपका आत्मा, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, 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 मेरे अंदर काम कर रहा है। यस प्रभु, आपके वचन में लिखा खुदा आपने कहा है, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आपका वो दिया हुआ वह सहायक
वह मददगार प्रार्थना में हमारी हेल्प करता है, हमारे लिए आहें भरता है। यस प्रभु, वो आपका दिया हुआ सहायक, वह मददगार, वह पवित्र आत्मा आज प्रार्थना करने में मेरी सहायता कर चुका, मेरी सहायता कर चुका, मेरी सहायता कर चुका, मेरी सहायता कर चुका। यस प्रभु, वो मेरा सहायक है, वो मेरा मददगार है, आपका होली स्पिरिट पिता जो मेरे अंदर बसा हुआ है। यस प्रभु, आज पिता परमेश्वर वो तेरा आत्मा खुदा पूरी तरह से मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है। आज कोई दूसरी सोच मेरे अंदर आ ही नहीं सकती। यस पिता, आज एक ही सोच पिता, बस तेरे साथ रिश्ता, तेरे साथ कनेक्टिविटी। यस पिता परमेश्वर, आज मेरा कनेक्शन, आज मेरा रिलेशन, मेरा रिश्ता पिता, मेरी सहभागिता पिता तेरे साथ बढ़ चुकी है, 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 तेरे साथ बढ़ चुकी है। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। यस पिता, यस पिता, यस पिता, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। सचमुच पिता परमेश्वर, तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता पिता, तूने मुझे सहायक दिया, मुझे मददगार दिया 24 घंटे मेरी हेल्प करने के लिए खुदा, जो आपने मुझे सहायक दिया पिता। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती खुदा, इस समय में खुदा आपका वो पवित्र आत्मा पहले से भी कई गुना बढ़कर पावर के साथ मेरे अंदर काम कर चुका है। एक फ्लो के साथ खुदा आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका। यस पिता, यस पिता, यस पिता, यस पिता, यस पिता, मैं आज बड़े फ्लो के साथ प्रार्थना कर चुका, प्रार्थना करने का बड़ा फ्लो मेरे अंदर आ चुका। यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, आप मेरा मन खोल चुके हो, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका। अंगीकार करो सब लोग, सब लोग, सब लोग, हाथों को हिला हिलाकर पिता से बातें कीजिए, कहिएगा खुदा को, यस प्रभु, आज मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ लग चुका है, आपके साथ कनेक्ट हो चुका, कनेक्ट हो चुका, कनेक्ट हो चुका। सब 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 धन्यवाद करते जाइए। अगर आप में से कोई रोगी, कोई बीमार, कोई परेशान है किसी भी हालात में, तो आज की प्रेयर के द्वारा, आज की पावर के द्वारा आप अपने हालात से छूटने वाले हो, इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस प्रभु, आज मेरा पूरा मन, पूरा कनेक्शन आपके साथ जुड़ चुका, आपके साथ जुड़ चुका, आपके साथ जुड़ चुका, आपके साथ जुड़ चुका, आपके साथ जुड़ चुका। बोलो 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 कलीसिया, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके अंदर खुदा का आत्मा काम कर रहा है, और आपका कनेक्शन, आपकी सहभागिता आज खुदा के साथ और भी ज्यादा बढ़ रही है। आपके बोलने से, आपके विश्वास से, आपके अंगीकार से आपकी सहभागिता बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अंगीकार करो, खोलो अपने मुंह को और दाएं बाएं मत देखो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये आप मत देखो। आज खुदा ने जो समय दिया आपको, इसका पूरा लाभ लो, इसका पूरा फल लो, अंगीकार करो। धन्यवाद 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 पिता, मेरा मन लग चुका है आपके साथ, आज मेरा मन बहुत ज्यादा लग चुका है, ज्यादा लग चुका है, ज्यादा लग चुका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करने के लिए खुदा आप मुझे बल दे चुके हो, मुझे ताकत दे चुके हो, मुझे पावर दे चुके हो। यस पिता, तेरी पावर का आत्मा मेरे अंदर है, सामर्थ का, बल का आत्मा खुदा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप मेरे अंदर बढ़ चुके हो, आप मेरे अंदर बढ़ चुके हो, आपकी पावर बढ़ चुकी है, आपकी सामर्थ बढ़ चुकी है। सब 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 और हया में आओ और दिलेरी में आओ, क्योंकि सच में यहाँ पर खुदा की एक बड़ी पावर काम कर रही है। जितने लोग उस पावर को देखना चाहते हैं, हया में आओ, दिलेरी में आओ, ढीलापन छोड़ दो। खुदा की जीवन शक्ति आप खुली आंखों से देखने वाले हो। सब 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 अंगीकार करो, धन्यवाद करो। आपकी कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल क्यों नहीं बनी हुई थी, आज की सामर्थ से, आज की पावर से आपके लिए सब मार्ग खुल चुके हैं। आज की ग्रेस के द्वारा, उस उन्नति के द्वारा जो खुदा के दास
सुबह से ही प्रार्थनाओं के द्वारा इकट्ठी कर रहे हैं, उस उन्नति के द्वारा आपके लिए नए नए मार्ग खुल चुके हैं, आपकी आशीषें खुल चुकी हैं, आपकी ब्लेसिंग्स खुल चुकी हैं, आपकी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं और ज्यादा है आप में आओ। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, यस पिता, यस पिता, आज का दिन मेरे लिए खास है, ये प्रेयर मीटिंग मेरे लिए खास है। आज मैं सेम नहीं जाऊंगा पिता, तेरी बड़ी पावर, तेरी बड़ी ग्रेस खुदा जो प्रार्थनाओं के द्वारा इस भवन में काम कर रही है, इस मिनिस्ट्री में काम कर रही है, वो पावर आज मेरे जीवन में और ज्यादा बढ़ चुकी है, और ज्यादा बढ़ चुकी है, ज्यादा बढ़ चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आज की हजूरी मेरे लिए खास है, मेरे लिए खास है, मेरे लिए खास है, मेरे घराने के लिए, मेरे लोगों के लिए पिता आज की पावर खास है। और आज की पावर से, आज की हजूरी से खुदा मैं और मेरे परिवार का एक एक मेंबर ब्लेस हो चुके हैं, 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 ब्लेस हो चुके हैं। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट, मेरे जीवन में काम करने के लिए आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब 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 धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, जो 21 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन प्रभु आपने अपने नबी को, अपने दास को दिया पिता। ये दर्शन नॉर्मल नहीं है पिता, ये दर्शन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे फलदार होने के लिए। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आपने अपना वचन भेजा पिता मेरे लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए। यस प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस उन्नति के वचन के लिए, इस ब्लेसिंग के वचन के लिए। और हमारा विश्वास है पिता, ये ब्लेसिंग का वचन खुदा हमारे जीवनों में बड़े फलों को प्रकट कर चुका, बड़ी आशीषों को उड़ेल चुका पिता। ये 21 दिन की प्रार्थना खुदा मुझे प्रेयर वॉरियर बना चुकी है, मुझे प्रेयर योद्धा बना चुकी है। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आपने मेरी रुकावटों को तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। यस पिता, जब आपने रुकावटों को तोड़ डाला है तो कैसे कोई रुकावट मेरी जिंदगी में काम कर सकती है। यस पिता, मेरी प्रेयर लाइफ ब्लेस हो चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ ब्लेस हो चुकी है, मेरी प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, ज्यादा बढ़ चुकी हैं, ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यस प्रभु, आपका वचन बताता पिता आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है, मार खाई है, कोड़े खाए हैं पिता, कोड़े खाकर, मार खाकर, जान देकर पिता आपने मेरे सारे बंधनों को तोड़ डाला है, तोड़ डाला है। कोई बंधन मेरे लिए नहीं है, कोई श्रापित जीवन मेरे लिए नहीं है पिता। यस खुदा, मैं तेरा ब्लेस्ड बेटा हूँ, मैं तेरी ब्लेस्ड बेटी हूँ पिता। यस पिता, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। जो आपने पूरा किया पिता मैं उसे प्रकट रूपी में देख चुका हूँ, देख चुकी हूँ, देख चुका हूँ, देख चुकी हूँ। यस पिता, यस पिता, यस पिता, तेरा किया हुआ काम पिता मेरे सामने प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपने मेरे सारे हालातों को, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को, सारे रोगों को, सारी बीमारियों को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर प्रभु मुझे हर प्रकार की जीत आपने दे दी है। यस पिता, तेरा वचन बताता खुदावंदा हर प्रकार की नेगेटिविटी को, हर प्रकार के अंधकार को, शैतान को आपने कुचल डाला है। यस पिता, जिसको आपने कुचला है कैसे वो मेरी जिंदगी में राज्य कर सकता है। यस पिता, मेरी जिंदगी में केवल आपका राज्य है। यस प्रभु, आप मेरे जीवन में प्रभुता कर चुके हो, आप मेरे जीवन में प्रभुता कर चुके हो। यस पिता, यस पिता, यस पिता, मैं आज पूरी तरह से प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में दे देता हूँ, तेरे हाथ में दे देती पिता। सच में पिता परमेश्वर, आप मुझे अपनी इच्छा में चला चुके हो, आप मुझे अपनी मर्जी को पूरा करवा चुके हो, अपनी मर्जी के अनुसार बढ़ा चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा होकर मुझे ब्लेस कर दिया है, मुझे जीत दिला दिया है। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आपके मुर्दों में से जिंदा होने की पावर मेरा जीवन में काम कर चुकी है। वो सामर्थ
खुदा वो मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों में काम कर चुकी है, 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 काम कर चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर। जैसे खुदावंदा आपने अपने दास के द्वारा पिता, कल हमने बड़ा अधिकार तेरे दास के द्वारा जो सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रैक्टिकल करना सिखाया, कैसे उसने सिखाया कि सच में अब यदि आप पहाड़ से भी कहोगे उखड़ और मन में संदेह नहीं करोगे तो आपके विश्वास से, अधिकार से बोलने से पहाड़ भी हट जाएंगे। ऐसे जो खुदा के दास के द्वारा हमने अधिकार के बारे में सीखा है, आज इस अधिकार के द्वारा प्रैक्टिकल कीजिएगा। अगर आपकी जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई हालात, कोई सिचुएशन कुछ नजर आता है तो आज अनदेखे बिलीव के साथ खुदा के सामने अपने ईमान को, अपने विश्वास को और पक्का कीजिए और कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, हमने तेरे दास के द्वारा सीख लिया किसी हालात का हमारी जिंदगी में कोई भी अधिकार नहीं है पिता, हमारे पास अधिकार है हर हालात के ऊपर, हर प्रॉब्लम के ऊपर पिता आपने मुझे अधिकारी ठहरा दिया। यस पिता, कोई बीमारी मेरी जिंदगी में राज्य नहीं कर सकती। यस पिता परमेश्वर, कोई हालात, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में राज्य नहीं कर सकती। यस खुदा, मैं तेरी ब्लेस्ड बेटी हूँ, मैं तेरा आत्मा पाया हुआ तेरा धर्मी बेटा हूँ, तेरी धर्मी बेटी हूँ। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आपने मुझे धर्मी बना दिया पिता और मेरे काम भी धर्मियों वाले बन चुके पिता। यस पिता, आपने मुझे धर्मी बनाया ताकि पिता परमेश्वर मैं तेरी सच्ची धार्मिकता को कर पाऊं। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया, वो सहायक दिया, क्योंकि आपके कलाम में लिखा, आपने कहा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। यस पिता, मैं वही तेरा सच्चा भक्त हूँ पिता, जो रूह से, सच्चाई से तेरी सच्ची भक्ति को कर पाए। यस पिता, तेरे दास के जैसे पिता, जैसे आपके दास आपके सच्चे आराधक बन चुके हैं, आपके सच्चे भक्त बन चुके हैं, आपको प्रसन्न कर रहे। यस पिता, मैं भी अपने आत्मिक पिता के जैसे, आपके दास के जैसे पिता, आपका सच्चा भक्त बन चुका, आपकी सच्ची भक्त बन चुकी पिता। और सच में खुदावंदा, मैं रूह से, आत्मा से चलकर, सच्चाई से चलकर पिता आपको प्रसन्न कर चुका हूँ, आपको प्रसन्न कर चुकी हूँ। यस पिता, मैं तेरा सबसे खास बेटा बन चुका हूँ, सबसे खास बेटी बन चुकी हूँ। अंगीकार करो, कहो पिता के सामने, यस पिता, मैं तेरा सबसे खास बेटा बन चुका हूँ, मैं तेरी सबसे खास बेटी बन चुकी हूँ। यस प्रभु यीशु, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। आपकी सामर्थ से, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। इसे लगाइए अपने मन को और अंगीकार करें, कहिए परमेश्वर से, यस परमेश्वर, आपका कंट्रोल परमेश्वर पिता सचमुच परमेश्वर मेरे मन के ऊपर आ चुका है। लिसिया लगाइए अपने मन को और कहिए परमेश्वर से, यस परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, आपने कहा कि धर्मी जन की प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। सो लिसिया, जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, जो आप परमेश्वर के आगे बैठे हो, वो आपका व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा रिजल्ट ला चुका है। इसलिए अंगीकार करें और कहिए खुदावन से कि यस परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर पिता एक पावरफुल रीति से कार्य कर चुका प्रभु। मैं विश्वास करती प्रभु, एक परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा पिता मेरे जीवन में पावरफुल रीति से कार्य कर चुका प्रभु। मैं विश्वास करती प्रभु, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, आप निर्बलताइयों में पिता हमें बलवंत करते हो परमेश्वर पिता, आप हमें स्ट्रॉन्ग करते हो। इसलिए कलीसिया मांगिए परमेश्वर से सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग विश्वास, कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मेरे अंदर पिता एक स्ट्रॉन्ग विश्वास आ चुका है पिता, जिस विश्वास से पिता आप कार्य करते हो पिता, वो विश्वास पिता मेरे अंदर आ चुका है पिता। जैसा विश्वास पिता पतरस ने किया था परमेश्वर, कैसे प्रभु वो पानी के ऊपर चला परमेश्वर पिता, वैसा ही बिलीव पिता मेरा भी आ चुका है परमेश्वर, मेरा भी परमेश्वर विश्वास आप स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। यस कलीसिया लगाइए अपने मन को, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा कि विश्वास के बिना
मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए कलीसिया अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से, पिता जिस विश्वास से आप कार्य करते हो पिता, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं पूरे मन के साथ, पूरी जान के साथ पिता और पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर पिता, मैं सचमुच परमेश्वर पिता विश्वास करने वाली, आपको प्रेम करने वाली बन चुकी प्रभु। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे मन में कार्य कर चुके हैं। कलीसिया लगाइए अपने मन को, कीजिए अपनी चाहत को तेज, क्योंकि सचमुच इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में आपकी लाइफ टोटली बदल चुकी है, आपकी लाइफ टोटली चेंज होने जा रही है। इसलिए अंगीकार करें और बिलीव के साथ कहिए कि यस परमेश्वर पिता, इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर आप मेरे जीवन से हर प्रॉब्लम को, हर मादगी को, हर रुकावट को, हर सिचुएशन को, हर मलिनगी को परमेश्वर पिता, हर बीमारी को परमेश्वर पिता मेरी लाइफ से आउट कर चुके परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे मन में कार्य कर चुके हैं। यस परमेश्वर पिता, मेरा मन और भी प्योर हो चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, मैं आपके साथ बेस्ट जी चुकी हूँ, मैं आपके साथ खास जी चुका परमेश्वर। सचमुच पिता, जैसे यूसुफ आपके लिए जिया था परमेश्वर पिता, कैसे परमेश्वर वो हर सिचुएशन में पिता आपके साथ वफादार बना परमेश्वर, मैं भी वफादार बन चुकी हूँ, मैं भी वफादार बन चुका हूँ। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को, याद करें कि जब यूसुफ के अपनों ने उसके ऊपर दोष लगाया था तो कैसे परमेश्वर ने उसको बंदी गृह से निकाला और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कलीसिया, वो परमेश्वर आपको भी देख रहा है। यदि आप विश्वास में हो, यदि आप वफादारी में हो तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता, मैं भी यूसुफ की तरह पिता वफादार बन चुका हूँ, मेरा मन भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है परमेश्वर, मैं और भी पवित्रताई में बढ़ चुकी हूँ, और भी पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, जैसा मन खुदा आपको भाता है मैं वैसी बन चुकी हूँ, मैं वैसा बन चुका हूँ। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपका आत्मा परमेश्वर पिता मेरे रोम रोम में कार्य कर चुका है, मेरे रोम रोम में कार्य कर चुका है। यस कलीसिया, अंगीकार करे, जो खुदा के खातिम आपके लिए प्रार्थनाओं में बैठे, निश्चय वो प्रार्थनाएं आपके जीवन को टोटली ब्लेस करने जा रही है। इसलिए अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, यस खुदावंदा, जो आपके दास परमेश्वर आपके आगे मेरे लिए घुटने टेके पिता, मेरे घराने के लिए पिता, वो प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर मेरे जीवन में प्रकट हो चुकी पिता। मैं विश्वास करता पिता, उन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टामनीज बन चुकी है परमेश्वर पिता। मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका परमेश्वर। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया, अंगीकार करें, कीजिए परमेश्वर के वचनों को याद। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हया बांध और दृढ़ हो जा, जो बातें, जो आज्ञाएं मैं तुझे सुनाता हूँ उसे चौकसी से पूरा कर और चित्त लगा। परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं मूसा के संग था, मैं तेरे संग भी रहूंगा। यस कलीसिया, ये वचन तुम्हारे लिए भी है, ये आपके लिए है। अंगीकार करें और वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, वो परमेश्वर जो आसमान से बारिश लाता है, वो परमेश्वर जो आसमान से आग लाता है, वो परमेश्वर जो समुद्र के 2 भाग करता है, वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिलाता है, वही परमेश्वर आज तुम्हारे साथ भी है। अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता, वो पावर, वो सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। प्रभु, आपका होली स्पिरिट परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुका है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आत्मा में परिपूर्ण हो चुकी हूँ, मैं आत्मा में परिपूर्ण हो चुका हूँ परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा कि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पिता का आत्मा परमेश्वर ने जो हमें सहायक दिया है वो हमारे लिए मदद करता है, प्रार्थना में सहायता करता है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आप मेरी प्रार्थना करने में, आप मेरी प्रार्थना को पिता
बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके परमेश्वर पिता। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी हूँ, मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका, मैं प्रार्थना की योद्धा बन चुकी हूँ। कलीसिया अब वो लोग अंगीकार करे जो चाहते कि मैं बाइबल रीडिंग करूं लेकिन रुकावट पड़ती, बाइबल रीडिंग नहीं होती, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं बाइबल रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी परमेश्वर पिता। मैं सचमुच पिता परमेश्वर बाइबल रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी पिता। मैं आपके वचनों से प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपके वचनों के साथ प्रेम करने वाला बन चुका। परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे मन में कार्य कर चुके हैं। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आप पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती पिता, आप मेरे मन को खोल चुके हो। आपका होली स्पिरिट परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुका है, मेरे मन में कार्य कर चुका है। कलीसिया यदि आपके मन में किसी भी बात की चिंता चल रही है, चाहे आप अपनी फैमिली के लिए चिंता कर रहे हो, अपने पति के लिए चिंता कर रहे हो, पत्नी के लिए चिंता कर रहे हो, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए चिंता कर रहे हो, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर पिता हर प्रकार की चिंता पिता, हर प्रकार का स्ट्रेस पिता, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये टोटली मेरे जीवन से डिस्कनेक्ट हो चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ इस चिंता का, इस प्रॉब्लम का, इस स्ट्रेस का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से ये सारी चिंताएं मेरे जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है, मेरे मन में कार्य कर चुकी है। यस परमेश्वर पिता आप ऐसा कर चुके खुदा, आपकी ग्रेस, आपकी पावर परमेश्वर पिता मेरे जीवन को टोटली शाइनेबल बना चुकी है। यस कलीसिया 5 बार अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से, यस खुदा मेरी लाइफ टोटली शाइनेबल हो चुकी है, मेरी लाइफ टोटली शाइनेबल हो चुकी है, मेरी लाइफ टोटली शाइनेबल हो चुकी है, मेरे घराने की लाइफ टोटली शाइनेबल हो चुकी है, मेरे परिवार की लाइफ टोटली शाइनेबल हो चुकी है। यस खुदा आपने जो अनुग्रह कर दिया है पिता, जो आपने अपनी ग्रेस को मेरे ऊपर उड़ेला है परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ उसका बड़ा रिजल्ट पिता मेरे जीवन में आ चुका है, मेरे मन में आ चुका है, मेरे जीवन में आ चुका है, मेरे मन में आ चुका है। यस कलीसिया अंगीकार करे और कहिए, खुदा के दास के लिए भी प्रार्थनाएं करें जो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आइए कुछ समय उनके लिए प्रार्थना करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आप अपने दास को भी पिता बहुत सारा बढ़ा चुके पिता, जो आपके आगे पिता दिन रात पिता घुटने टेके रहते हैं परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर केवल और केवल पिता आपकी कलीसिया के लिए मांगते हैं, आपकी कलीसिया के लिए भला चाहते पिता। हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते पिता, आप उनको भी परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके हो, उनके घराने को पिता बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते प्रभु आप अपने दास को परमेश्वर पिता बहुत सारा ब्लेस कर चुके परमेश्वर पिता, उनकी फैमिली को परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर पिता आप अपने दास को पिता गुड हेल्थ के साथ ब्लेस कर चुके हो। कलीसिया जैसे खुदा के दास ने हमें सिखाया है कि कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, आप भी प्रार्थना करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग पिता इस मिनिस्ट्री में आते हैं परमेश्वर पिता, चाहे कैसा भी दुखी बीमारी में आता, लाचारी में आता पिता, गरीबी में आता है परमेश्वर, हम सब परमेश्वर पिता मिलकर प्रार्थनाएं करते परमेश्वर। निश्चय परमेश्वर आपकी कलीसिया में परमेश्वर पिता आपकी बड़ी पावर कार्य कर चुके पिता, ये लोग पिता बड़ी टेस्टामनी के साथ आ चुके परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते प्रभु आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता निश्चय इनके जीवन में कार्य कर चुके हैं प्रभु। आप अपनी कलीसिया को बढ़ा चुके परमेश्वर, हम विश्वास करते परमेश्वर आपकी बड़ी ताकत, आपकी बड़ी पावर परमेश्वर पिता निश्चय उनके जीवनों में कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया लगाइए अपने मन को और फिर से अपने खुद के लिए प्रार्थना करें, कहिए परमेश्वर से जो लोग चाहते हैं कि मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ूं, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़े, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़े, मैं आत्मा में बढ़ूं, वो लोग अंगीकार करें और तेज चाहत कर दीजिए कि यस खुदा
मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं एक फीलिंग के साथ, एक विश्वास के साथ पिता मैं आपके आगे चाहती हूँ परमेश्वर। यस खुदावंदा, आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो, आप मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुके हो, आप मेरी बाइबल रीडिंग को बढ़ा चुके हो प्रभु। जैसे आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि तुम दूसरों के लिए आदर्श बन जाओ परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर, जब लोग पिता मेरे जीवन को देखे तो प्रभु वो लोग तेरी बड़ाई करे परमेश्वर। मेरे जीवन को ऐसा बना चुके हो, मेरी फैमिली के जीवन को ऐसा बढ़ा चुके हो खुदावंदा। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में काम कर चुके हैं प्रभु। मैं वैसा बन चुका हूँ, मैं वैसी बन चुकी हूँ प्रभु जैसा आप चाहते हो परमेश्वर पिता। मैं आप में कन्वर्ट हो चुकी हूँ, मैं आप में कन्वर्ट हो चुका प्रभु। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुका है, मेरे जीवन में काम कर चुका प्रभु। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, आपने कहा कि जो शारीरिक अवस्था में चलते परमेश्वर वो आपको अप्रसन्न करते हैं परमेश्वर पिता। मैं तो आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी हूँ, मैं तो आपको भाने वाली बन चुकी हूँ, मैं तो आपको भाने वाला बन चुका प्रभु। मैं आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी हूँ। कलीसिया अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं आपको प्रसन्न कर चुकी हूँ, मैं आपको प्रसन्न कर चुका परमेश्वर पिता। मैं अपनी फैमिली के साथ प्रभु आपको प्रसन्न कर चुका, मैं आपको भा चुका परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, क्योंकि ये जरूरी है पिता कि मैं आपको भाऊं, मैं आपकी फेवरेट बेटी बनूं, मैं आपका फेवरेट बेटा बनूं। यस परमेश्वर, मैं आपको भा चुकी हूँ, मैं आपको भा चुका परमेश्वर पिता, और आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। से अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और कीजिए धन्यवाद। कहिए जीवते खुदावन से, कहिए जीवते परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आज की ये प्रेयर पिलर पिता जो मेरे लिए बेहद खास है, स्पेशल है पिता। आज की ग्रेस खुदावन जो मेरी जिंदगी को बदल देगी, मेरे परिवार को बदल देगी पिता, मेरे विचारों को बदल डालेगी पिता परमेश्वर। आज खुदावन मैं पहले से भी ज्यादा पिता आज्ञाकारी बन जाऊंगा, वफादार बन जाऊंगा पिता। जो ग्रेस पिता आपके दास के ऊपर काम करती है, मिनिस्ट्री के ऊपर काम करती है पिता, आज ये ग्रेस पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुके, मेरे परिवार में बढ़ चुके हैं, मेरे कामों के ऊपर बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो क्योंकि कलीसिया आज सुबह से खुदावन के दास आप लोगों के लिए प्रार्थना ही कर रहे, अपने ऑफिस में बैठ कर लगातार घुटने टेक कर आप लोगों के लिए उन्नति इकट्ठी कर रहे, खुदावन की ग्रेस से भर रहे कलीसिया। और जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे तो एक बड़ी सामर्थ्य, एक बड़ा फ्लो, एक बड़ी पावर आपको बदल डालेगी। आपके परिवारों से, आपकी जिंदगियों से बीमारियों को उखाड़ डालेगी कलीसिया। आत्मा में तेजो चाहिए, हया में तेजो चाहिए। अंगीकार कीजिए, अपनी चाहत को बढ़ा लीजिए। कल जो आपने सामर्थ्य काम देखे, कैसे उस बहन की जो बड़ी गिल्टी थी, सौली थी, वो गायब हो गई कलीसिया। कैसे घुटनों की ग्रेस परमेश्वर ने फिर से डाल दी कलीसिया। अगर तुम भी ऐसे काम देखना चाहते हो तो अभी से अपने मन को पक्का कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। वो सेम ग्रेस, उससे भी ज्यादा ग्रेस आज आपके ऊपर आएगी कलीसिया। जब खुदा के दास, खुदा के नबी आपके बीच में आएंगे तो तुम सामर्थ से भर जाओगे, तुम पावर से भर जाओगे। जीवित काम, जिंदा काम अपने बीच में तुम देखोगे। आज परमेश्वर की पावर तुम्हारे अंदर से होकर बाहर उतरेगी कलीसिया, बाहर जाएगी और तुम्हारे रोग, बीमारियां धुआं बनकर उठ जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, चले जाएंगे तुम्हारे अंदर से। अपने मन को पक्का करो और ऊंचे स्वर से कहो पिता से, पिता हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पिता। ये समा प्रीशियस है, ये समा कीमती है पिता। मैं जानती हूँ खुदावन, मैं जानता हूँ पिता, ये स्वर्ग से जो आपने अपने दास को मेरे लिए वचन दे दिए हैं पिता, 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन जो मेरे लिए दिया है पिता, ये दर्शन पिता परमेश्वर मेरी उन्नति के लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरे परिवार के आगे बढ़ने के लिए पिता, यीशु के नाम से पिता मैं विश्वास करती हूँ पिता। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ। सभी भाई, सभी बहनें
अपने मुंह से ही अंगीकार करेंगे। 5 बार अंगीकार करिए और कहिए, यस मैं प्रेयर वॉरियर हूँ। यस पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे प्रेयर वॉरियर बना दिया है। यस परमेश्वर, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ। यस परमेश्वर, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ। यस पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे प्रेयर वॉरियर बना दिया है। आपके दास की तरह मैं घंटों बिताने वाला प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सभी जन जो भी तुम चाहते हो, अगर तुमने कोई विषय रखा है, अगर तुम्हें वीजा चाहिए, अगर तुम एक बहन हो तुम्हें बच्चा चाहिए, अगर तुम भाई हो तुम्हें जॉब चाहिए, अगर तुम्हें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तुम्हारी लाइफ से जुड़ा कोई भी मैटर क्यों नहीं है, तुम रखो पिता के सामने। यह जिंदा सामर्थ, वो सामर्थ जो लंगड़ों को चलाती है, मुर्दों को जिंदा कर देती है, कोड़ियों को शुद्ध करती है, सूखे हाथ वालों के हाथों में फिर से जान डाल देती है। वो जीवित सामर्थ सुख पारण अमनिस्ट्री में बढ़ चुके कलीसिया परमेश्वर के दास के ऊपर बढ़ चुके हैं। हाथ को हिलाइए, ढीलेपन को डांटिए, अपने मन को डांटिए, सोचों को डांटिए। आत्मा में दृढ़ चाहिए, दृढ़ चाहिए, अंगीकार करिए और पिता के दास की तरह, परमेश्वर के दास की तरह स्ट्रॉन्ग चाहिए। यह जीवित सामर्थ तुम्हारे अंदर आज ट्रांसफर होगी कलीसिया। जब परमेश्वर के दास अभी हमारे बीच में आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा आपसे बात करेगा, आपको छुएगा, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देगा, आपकी दुविधा को दूर कर देगा। आप कहिए पिता से, पिता आज के वर्ड मेरे लिए, आज की पावर मेरे लिए, आज की ग्रेस मेरे लिए परमेश्वर। यस खुदावंद, आप मेरे मन से बड़े हो पिता। आप मेरे मन में चलने वाली हर एक सोच को दूरी से जान लेते हो पिता। आज आप मुझे छू चुके हो पिता, आज आपकी सामर्थ मुझे अंदर से बदल चुके पिता। यस पिता, मेरे सोचे बदल चुके पिता। आपने मुझे शुद्ध मन दे दिया है पिता। यस खुदावंद, आपकी बड़ी ग्रेस पिता मुझे बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके। सब जन तालियां बजाते हुए ऊंचे स्वर से हालेलुया कहते हुए यहोवा की स्तुति करेंगे, जय जयकार करेंगे, तालियों के साथ पिता की महिमा करेंगे। ओके, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। खुश हो आप सारी? अब तो बरकत आ रही है तो खुश तो हो गई, और ज्यादा खुशियां आएंगी। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। वचन में लिखा कि जो परमेश्वर के प्लान है, योजनाएं, वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के प्लान और परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी में क्या है? बड़े 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 हैं, बड़े, छोटे नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्लान किया है और उस प्लान को हमने समझा है बहुत सारे लोगों के जीवन से कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को बढ़ाया, ऊंचा किया, बेस्ट किया, अच्छा किया ना। जैसे मान लो परमेश्वर ने प्लान किया यूसुफ के जीवन को, उसी तरह आपके जीवन को, उसी तरह मेरे जीवन को। हम सबके जीवन में परमेश्वर की योजना तो पक्की है, 100%। हालेलुया। क्योंकि तुम सब बिना योजना से नहीं चुनेंगे, हम सब चुनेंगे कि योजना तहत। लेकिन कुछ लोग उस योजना को अपने जीवन में साकार कर पाएंगे, उसका फल ले पाएंगे, और कुछ लेट होते जाएंगे। लेट होने का कारण बस समझ लेना, ये बड़ा विषय है। अगर ये बात समझ आ गई तो फिर तुम्हारे जीवन में जो योजना है खुदा की,
वो एक बड़े रूप में प्रकट होगी, एक बड़े रूप। हालेलुया। एक तो तुम ऐसे नहीं चुनेगी, ऐसे नहीं खुदा ने तुम्हें चुना, उसने एक योजना से ही चुना तुम्हें, और वो पक्का हर एक चुने हुए के जीवन में वो योजना है। अब देखो, जब यूसुफ को चुना तो यूसुफ क्या था? एक सिंपल सा इंसान। जैसे अभी यहाँ पर भी कुछ लोग, कोई पढ़ा होगा 2 4 5 क्लास से, कोई अच्छा भी पढ़ा होगा, कुछ आम काम करता होगा, कुछ दिहाड़ी लगाता होगा, लेबर का काम करता होगा, तो उस हिसाब से तो वो नॉर्मल सा सिस्टम है उसकी लाइफ का ना, उस हिसाब से। लेकिन जब यूसुफ के जीवन को देखें हम, तो वहां पर भी वो हमारी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े आम हैं, जो आम लेबर का काम करते हैं, ठीक है, कोई 400-500 दिहाड़ी का काम करता है, मतलब लेबर का काम, छोटा सा काम, तो वो भी एक गरीब घर से, बड़ा छोटा काम, भेड़ बकरियां चराना, छोटा सा काम। उस समय भी व्यापारी थे, लेन देन था, सब कुछ था, जैसे आज बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर ने जब हर एक जो भी परमेश्वर का उसके जीवन में प्लान है, योजना है, सवाल ये है कि वो परमेश्वर की इच्छा में कैसे चल रहा है, ये बड़ा मेन है। हालेलुया। ये सबसे मेन है कि वो परमेश्वर की इच्छा में कैसे चल रहा है। यूसुफ को जब दर्शन मिला तो उसने दर्शन बताया अपने भाइयों को, फिर दूसरा दर्शन मिला तो उसने उस दर्शन को फिर से बताया भाइयों को, फिर माता पिता को बताया गया। लेकिन वो जो दर्शन, उसकी योजना, परमेश्वर क्या करना चाहता था उसके जीवन से, इस चीज का दर्शन था। लेकिन शैतान ने कोशिश की कि वो दर्शन पूरा ना हो, वो योजना प्रकट ना हो। लेकिन यूसुफ भी पूरा खरा था, जबरदस्त था। मैं एक चीज से हैरान हूं आज, कई बार कई लोगों से, छोटी सी बात सामने हो जाए तो रोना शुरू कर देते हैं कई लोग, रोना रोना, डरना, ऐ क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं तुम्हें एक गवाही बताऊं अपनी, वो लड़का नजर आता है, ये चिट्टी शर्ट वाला, टोपी वाला, ये सामने उठे, ये वाला लड़का नजर आता है तुम्हें? बैठ जा। कौन है ये? हैं? किसी को पता ये कौन है? थोड़े बहुत लोगों को पता होगा ना, ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा ना। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है वो हाथ खड़ा करो, जिन्हें नहीं पता। हाँ, तो ये भी मेरा बेटा है, सबसे छोटा। कौन है ये? समझ आई? जब ये लगभग 4 साल का था, उस समय भी मैं प्रभु में था और सुसमाचार देता था, पास्टर नहीं था, मतलब ऐसे सेवक नहीं था मैं। लेकिन उस समय मैं सीख चुका था कि हमें विश्वास में रहना, डरना नहीं, जैसा मर्जी हिलाता जाए, ऐसे मैं सीख गया था। हमारा जिस घर में मैं अब रहता हूं, उस समय भी उसी घर में थे, लेकिन वो घर तब बहुत बड़ा नहीं बना था, जगह तो बहुत थी लेकिन बनाया कम था। तो उस समय एक ही रूम में एसी लगा था, बाकी रूम में नहीं लगे। तो वैसे भी छोटे बच्चे थे तो सब वाई बच्चे सारे एक ही जगह पर सो जाते थे, गर्मियों का दिन था तो एसी लगा था, तो अंदर तो ठंड नहीं होगी ना इतनी, सॉरी गर्मी नहीं होगी इतनी। अचानक से
मेरी वाइफ को रात के 2 बजे इतनी हीट, इतनी जैसे आग जैसे हीट होती ना, ऐसे लगी उसकी बॉडी को। तो उसकी जाग खुल गई रात को 2 बजे 2:30 बजे। जब जाग खुल गई तो ये तो उसी के साथ सोया था ना, छोटा है, 4 साल का था तब। तो जब इसको एकदम से उसने देखा तो इसके मुंह से झाग निकल रही थी और ये ऐसे कर रहा था, ऐसे जैसे किसी की डेथ हो रही हो। तो मां है तो एकदम से देख के डर गई, उसकी ऐसे चीखें निकल गई। तो मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठा, मैंने देखा तो इसको जब मैंने भी देखा तो ऐसे तो थोड़ा सा एकदम से है ना, ऐसे होता ना, ऐसे कुछ एकदम से हैरान सा होना ना, या एकदम से परेशानी का आना। मैंने जैसे इसको अपने हाथ में पकड़ा, ये लकड़ी के जैसे अकड़ गया और उसके बाद इसकी कोई सांस नहीं आ रही, कोई सांस बंद। वो तो और रोने लगी। मैंने उसे कहा चुप, रोना नहीं, डरना नहीं, ऐसे समझा रहा उसे। इतने में हमारा जो घर है साथ में मेरे भाई का घर भी है, तो इतनी जोर से वो चीखी थी तो वो इस साइड उनको भी आवाज आ गई, वो भी आ गया। तो लेकिन मैंने कहा डरना नहीं, बस आप बस विश्वास करो। हम प्रेयर करने लगे, अन्य भाषा करने लगे, प्रेयर करने लगे। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ। इसकी सांस नहीं दी, लेकिन हमने जो फेथ दिया ना परमेश्वर को, 8वें मिनट में एक लंबी सी इसको सांस आई और ये एकदम से हील हो गया, पूरा हालेलुया। पूरा हील। अब अगर मैं भी डर जाता तो क्या होता? फिर तो हालात काम कर जाता। बहुत सारे लोग कितना भी सिखाओ, हालात में रोना शुरू कर देते। अरे हालात में रोने का मतलब आप गिर गए हो विश्वास। शैतान को समझ आ रही है कि ये हालात के सामने मजबूत नहीं है। बंदा रोता कब है, डरता कब है? जब वो मजबूत नहीं है। इसी तरह से इसके साथ हुआ, यूसुफ के साथ। इसको भाइयों ने मारा, कुएं में फेंक दिया, जान से खत्म करने वाले थे, फिर बेच दिया। आप जानते हो जब अपने जान से खत्म कर रहे हो मार मार कर, क्या बीतेगी उस इंसान के ऊपर? वो यूसुफ के ऊपर बीती। फिर कुएं में फेंक दिया, फिर खत्म तो करने ही वाले थे उसको, लेकिन बीच में एक भाई को परमेश्वर की आत्मा ने इस्तेमाल कर लिया। फिर उन्होंने बेच दिया इसे। फिर दूसरे मिस्र देश में चला गया। उस देश में भी हालात परेशान, गुलाम, इतनी सारी सिचुएशन नहीं। वो भी हमारी तरह कंप्लेंट कर सकता था, हमारी तरह कुड़कड़ा सकता था। जैसे कई लोग कुड़कड़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ कुड़कड़ाते रहते, ये बात वो बात, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये ऐसा वैसा, ये है वो है, कुड़कड़ाना। अगर वो ऐसा करता तो जो योजना उसके जीवन में थी वो कैंसिल हो जाती, पूरी नहीं होती। कितनों को बात समझ आ रही? योजना को कैंसिल करना या सफल करना हमारी धार्मिकता और हमारे फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। कितनों को बात समझ आ रही? हमारे फेथ और हमारी धार्मिकता के ऊपर डिपेंड करता, हमारे रिश्ते के ऊपर हम कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। इस
मिनिस्ट्री में तुम्हें ऐसी बड़ी अब गवाहियां सुनने को मिलेगी इस टीचिंग की जो मैं दे रहा हूं, कि कैसे लोगों ने खड़े रहे, वचन पूरा किया, जो सीखा उसे माना, इस ग्रेस के नीचे रहे, और जिससे उन्होंने बड़े काम को देखा, बड़ी सामर्थ को देखा। कितनों को बात समझ आ रही? एक जगह पर लूका में पढ़ोगे तो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से कहा, इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों निकाल नहीं पाए? तो यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। तो फिर उन्होंने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। क्या कर हमारा विश्वास? इसका मतलब विश्वास बढ़ने वाली चीज है। विश्वास सिंपल विश्वास नहीं है। ऐसे बोलना सिंपल मैं विश्वास करता हूं, ये सिंपल विश्वास करता हूं, ये सिंपल बात है। विश्वास एक दृढ़ विषय है, एक स्ट्रॉन्ग सोच, एक स्ट्रॉन्ग फोकस को कहते हैं विश्वास, एक स्ट्रॉन्ग भरोसे को कहते हैं विश्वास, जो परमेश्वर की पावर के ऊपर, उसके सामर्थ्य के ऊपर हम रखते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम ऐसा करते हैं तो 100% में रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट कुछ लोग क्यों लेट करते हैं या अपने काम लेट क्यों देखते हैं, उसका कारण है वो कुछ ना कुछ डाउट करते रहते हैं या शक करते हैं। देखो एक सिंपल बात है, जब कभी तुम्हें डाउट लगे, जब कभी तुम्हारा मन आगे पीछे हो जाए, तुम्हारी प्रेयर अच्छे से ना हो, तो तुम्हारे पास एक बड़ा पावरफुल वे है। सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल करो, उससे भी बड़ा वो बड़ा विषय है वो प्रैक्टिकल करना और करते रहना। उसके साथ साथ एक और ऑप्शन है, पेपर बनाओ, उन सब बातों के लिए एक जबरदस्त लैंड कराओ, देखना आगे बढ़ जाओगे आप। हालेलुया। और पेपर पर क्या लिखना? मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मैं जबरदस्त प्रे करने वाला बन चुका हूं, मैं बाइबल जबरदस्त पढ़ने वाला बन चुका हूं, मैं आज्ञाकार हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं सब बातों में खरा और पूरा हूं। इस बातों के लिए आप ले हैंड कर दो, बस ऐसे लिखवाओ पॉजिटिव पेपर। ऐसे नहीं मैं मर गया, मेरे कपड़े भी खिंचे गए, मैं भी खिंचा गया, हुण मैं ठां चल जाना, मैं दबे जाना मिट्टी चों, मैनू खिंचे पापा जी बाहर मिट्टी चों। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें समझदार बनना होगा। मोड़ कोड़ खोती बोड़ थले वाला काम नहीं करना। क्या नहीं करना? वही नहीं कि तुम्हें वही चीजें समझाते रहो, फिर समझाकर वहां आओ, फिर घूम कर पीछे आओ, फिर इधर आओ, फिर हम मेहनत करें, फिर तुम पीछे। ये क्या? ये तो एक ड्रामा है। ये ड्रामा जिंदगी नहीं है हमारी, उसकी योजना की जिंदगी है, योजना की। हालेलुया। तुम बिना योजना से नहीं हो, तुम सबकी जिंदगी में योजना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आपको ये आज से पकड़ करना होगा। मैंने पता नहीं कल परसों कोई मुझे कह रहा था, पॉजिटिव बोल रहा था कोई, उसने कहा मेरे बच्चा आज्ञाकारी हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हूं घर में, प्रेयर करो। मैं समझ गया आत्मा में, मैं समझ गया कि ये अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए गलत नहीं बोलना चाहते। यही सीखना आपने। यीशु मसीह ने क्यों उस जरीहो को, जिसकी बेटी मर गई थी, जब आकर लोगों ने कहा तेरी बेटी मर गई है, प्रभु को दुख ना दे, उसने क्यों ऐसे कहा? उनकी बातों को इग्नोर किया, अनसुनी करके उस आराधनालय के सरदार को कहा देख जो ये बोल रहे उस पर ध्यान ना दे, इस बात पर 1% भी विश्वास ना कर कि वो मर गई है। तू अगर नेशा रखेगा,
अपने फेथ को बनाकर रखेगा, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। फिर उसने कहा, उसके घर में जाकर जब सारे रो रहे थे क्योंकि वो मर गई है, तो उसने जाकर उन्हें कहा, ये मरी नहीं सो रही है। ऐसा क्यों कहा? यही तो पॉजिटिव शिक्षा है, यही तो विश्वास का वो एक पावरफुल कानून है जिससे परमेश्वर काम करता है। एक ऐसा पॉजिटिव विश्वास का कानून जिससे खुदा काम करता है। तो वो सरदार आराधनालय जिसकी बेटी ऐसे हो गई थी, वो बात पकड़ गया, उसने मन वो पक्का कर लिया। तो रिजल्ट को देखा या नहीं देखा? वो रिजल्ट तो मरा हुआ बंदा जिंदा हो गया। इधर किसी ने कहा, मान लो कोई किसी को, बहन को कहा, उसका पति है, मैं इधर न रहना नहीं, गुस्से में आकर बोल दिया, हाय गलेडू, हाय मेरा डिवोर्स हो चला। आज उन्हें डिवोर्स किया ही नहीं, पहला ही अपना ही फालतू दिमाग। कौन सा दिमाग? अरे छोटी मोटी बातें होती रहती है, ये क्या क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं। फेथ का नियम कहाँ है? जो बंदा रोता रोता रोता, फेथ का नियम कहाँ है? आपको किसने कहा रोना फेथ होता है? किसने कहा इसको भरोसा कहते हैं? बुजदिली कहते हैं, इसे डरपोक कहते हैं। ये डरपोक दिमाग, डरपोक मन है कि छोटी सी बातें हुई तो क्या क्या सोचने लगने शुरू करते हैं हम। ये उस खुदा को नहीं जाना जो सर्वशक्तिमान। अगर मैंने जाना था उसे, तो बच्चे के सांस वापस आई, उसकी वो प्रॉब्लम जो अटैक आया था सारा खत्म हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैंने रिजल्ट लिया या नहीं लिया? कैसे लिया मैंने? अपने ठोस विश्वास, अपने अच्छे विश्वास, अपने पवित्र, अति पवित्र विश्वास, अच्छे विश्वास से मैंने अपना काम ले लिया। बाइबल में लिखा, विश्वास करने वाले लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। हमारी ठोस प्रार्थनाएं, हमारा ठोस विश्वास चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो आप यहां सीख रहे हो, विश्वास का कानून आपको समझाता हूं मैं। आपका एरिया है, आपका एरिया, ठीक है? मान लो आपका एक गांव है, गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर है जिससे बत्ती आती है पूरे गांव को। समझ आती है? ट्रांसफार्मर सड़ गया, जल गया। वो बिजली महकमे वाले आए और उन्होंने कहा ये जल गया है, तारे भी जल गई, सिस्टम जल गया है, 3 दिन लगेंगे, 3 दिन बाद बत्ती आएगी। अब जो उन्होंने कहा वो तो राइट बात है। बोलो क्या बात है? वो समझ आया कि नहीं आया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कहा वही है। लेकिन जब आपको पता चला तो आपने कहा नो, आज ही आएगी, आज आएगी बत्ती, आज। सिचुएशन पता है कि नहीं आनी? इसको कहते हैं विश्वास। किसको कहते हैं? ये होता है फेथ। ये बात मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए वो है जो खुदा ने मुझे, जिसे मैंने जाना है, जिसे मैंने समझा है, जो सामर्थ्य है, जो पावरफुल है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ओ भाई अपने मुंह में बातें करो, थोड़ी तानू हो, थोड़ा और तानू हो, थोड़ा थोड़ा और ऊपर से होकर बैठो, थोड़े ऐसे आगे को हो, थोड़े टोमा छो, कुछ लो। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए, इसे समझना जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, इसे भूलना नहीं, इस फेथ की बात को। इसमें जब तुम खड़े रहना शुरू होगे,
खड़े रहने के साथ साथ आपने पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपने प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग रहना है। अगर आप खड़े रहे विश्वास में, अच्छा मन बनाई रखा, शक नहीं किया, डरे नहीं, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी करना है जो आप चाहते हो। कंटिन्यू ये हो चुका, प्रेयर में जाना, परमेश्वर के सामने रखना, अपने धार्मिक जीवन को जीना, अपनी धार्मिकता को कंटिन्यू बनाए रखना। सुबह उठते ही प्रेयर में जाना, शाम को सोने से पहले प्रेयर में जाना, संगति कभी मत छोड़ना, अपनी धार्मिकता को भी पूरा करना अच्छे से। ऐसा नहीं आप पॉजिटिव हो जाओ और धार्मिकता करो ही ना। बोलो बोलो मैं पॉजिटिव हूँ, अंगीकार अच्छा करता हूँ। कई लोग ऐसे कहते हैं एक दूसरे के घर में, ले मैं विश्वास करता हूँ, मुझे पता है मैं विश्वास करता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, तो करता कुछ भी नहीं धार्मिकता। कोई अच्छे से संगति नहीं लेता, कोई अच्छे से प्रेयर में नहीं रहता। तो वो सब चीज़ों में भी ध्यान देना है। मैंने कल तुम्हें सिखाया, कोई बहाना नहीं है हमारे लिए, कोई रुकावट का जीवन हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। कोई रुकावट का जीवन यीशु मसीह में नहीं है। सीख लो ये बात। अगर यीशु मसीह में चलकर भी रुकावटों का जीवन है, फिर तो शैतान बड़ा हुआ, परमेश्वर फिर छोटा हो गया। खुश नहीं है शैतान, उसकी रुकावटें। सब कुछ हमारे पर निर्भर करता है। हम ढीले, अपनी सोच, ये वो, इधर मन, ये हमारे कारण ऐसा हो जाते हैं। हम आगे पीछे, हमारी बुद्धि समझ के कारण हम खुद ही आगे पीछे होते हैं। हम खुद ही ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जिससे हम शरीर में चले जाते हैं और जहां फिर अच्छा मन नहीं लगता परमेश्वर के साथ। वो हमारा खुद का कारण है। यीशु मसीह में कोई रुकावट नहीं है। यीशु मसीह में कोई शैतान आपकी जिंदगी के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। आपको प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता, आपको वचन पढ़ने से रोक नहीं सकता, आपकी उन्नति को रोक नहीं सकता, आपकी बरकत को नहीं रोक सकता। आपके जो जीवन में योजना है, बड़ी प्लानिंग है, उसको रोक नहीं सकता वो। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसे हो तुम यीशु मसीह में। यीशु मसीह में तुम बेटे बेटियों वाला अधिकार पाकर, जहां दुष्ट का कोई दांव नहीं चलेगा। चलेगा तुम्हारे खुद के कारण, चलेगा तुम्हें खुद के कारण जब तुम शरीर की चीजें करोगे। इसीलिए अगुए संगति और अगुवाई, अगुए की कंटिन्यू चाहिए हमें। उसमें गैप नहीं देना, संगति में, सुनने में, सीखने में, ध्यान देने में। अगर ये बना रहेगा तो तुम बढ़ते ही रहोगे और फिर एक दिन जबरदस्त प्रेयर वॉरियर बन जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात आई है ये समझ? चलो फिर इन बातों को परमेश्वर के सामने रखते हुए आज खोलो मन को और बढ़ो आगे। चलो रे शारखुरिजम निश 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 निश। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंत का, धन्यवाद करो सामर्थी पिता का, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंत का, जिसने तुम्हारे साथ इतने बड़े कार्यों को किया है, जिसने तुम्हें अपनी संतान बनाया है, जिसने तुम्हें हक दिया है, जिसने तुम्हें अपना बनाया है, जिसके अब हम बेटे बेटियां हैं। अब हम शारीरिक नहीं हैं और ना ही पापी हैं, ना ही कुधर्मी हैं, ना ही कुकर्मी हैं। अब हम पवित्र हो चुके हैं। बोलो धन्यवाद प्रभु, तूने हमें पवित्र बनाया है। यीशु आपका लहू बहा जो, उससे मैं पवित्र हूं। परमेश्वर, मैं प्रेयर करने वाला प्रेयर वॉरियर हूं। तेरी जबरदस्त इच्छा में चलने वाला हूं, तेरे वचनों को पूरा करने वाला हूं। खुदाबंद, ये सब मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। दृढ़ता से बोलो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर ये बोलो, ऐसे ही आपके साथ बोलो सारी बातों को। यस खुदा, मेरी जिंदगी पवित्र है, यीशु के लहू से धोई गई है, यीशु के लहू से मैं खरीदा हुआ हूं। ना नेगेटिविटी, ना शैतान, ना किसी चीज का अधिकार मेरे जीवन के ऊपर है। मैं आजाद हूं, क्योंकि वचन कहता है यीशु ने मुझे आजादी के लिए आजाद किया है। वो आजादी मेरे पास है। मैं आजाद हूं। मैं सब वो कर रहा हूं जो खुदा ने जिसके लिए मुझे चुना है, पवित्रताई के लिए, वचनों के लिए, वचनों पूरा करने के लिए, उसका सुसमाचार देने के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए,
उसको खुश करने के लिए, सब उन कामों के लिए, सब उन आज्ञाओं के लिए जो मैं चुना गया, अब मसीह में बनाया गया, मसीह में जो रचा गया, और जो मेरे बारे में लिखा गया कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। अब मैं नई सृष्टि हूं। बोलो ऊंचा, दिलेरी से बोलो मुंह से, मैं नई सृष्टि हूं जिस पर शैतान क्या अधोलोक की मौत का भी कोई प्रभाव काम नहीं कर सकता। मैं ऐसी यीशु मसीह में नई सृष्टि तैयार हो चुका हूं। मैं ऐसी यीशु मसीह में नई सृष्टि तैयार हो चुका हूं जिसके अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल नहीं होंगे। ऐसा मेरी जिंदगी को खुदा ने बना दिया है। यीशु मसीह में ऐसा मैं रचा गया हूं। आत्मा मुझ में भर दिया गया है। अब मैं आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर की बेटी बेटा हूं। मैं बढ़ चुका हूं। अभी मेरे अंदर फ्लो आ चुका है। यस, उस सामर्थ का फ्लो तुम्हारे अंदर है। पवित्र आत्मा इस समय तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। और देखो देखो, तुम्हारे अंदर फ्लो आ चुका है, फ्लो आ चुका आत्मा का। टच, खुल जाओ, सब खुल जाओ, करो प्रे, जाओ उसके सामने, खुल जाओ, खुल जाओ। तुम भरी जिंदगी जी रहे आत्मा से। इस समय आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर है। आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। पवित्र आत्मा तुम्हें यूज कर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो काम कर रहा 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 है। सब रुकावट कुछ चीज नहीं है। ना तुम्हारे जीवन में कोई जकड़न चीज है। जकड़न नाम की चीज तुम्हारी जिंदगी में रह ही नहीं सकती। जकड़न नाम का जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो हल्के हो, उड़ने वाले हो। जैसे तुम्हारे लिए वचन में कहा, तुम ना कभी श्रमित होंगे, तुम अकाबों की तरह आकाश में उड़ोगे। तुम अकाबों की तरह उड़ रहे हो। ये जीवन तुम्हारे पास है, ये सामर्थ तुम्हारे पास है, ये सामर्थ तुम में काम कर रही है, ये सामर्थ अब तुम्हारे अंदर काम कर रही है। तुम्हारे विश्वास से सामर्थ 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 काम कर रही है। तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे विश्वास से सामर्थ काम कर रही है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। तुम बढ़ रहे हो। तुम्हारा मन खुल चुका है। तुम विजन देखोगे, तुम दर्शन देखोगे, तुम खास पवित्रताई में बढ़ोगे। जैसे यूसुफ दर्शन देखता था, ऐसे तुम देखोगे। उसी योजना से तुम बुलाए गए हो। वो योजना बोलो मेरी जिंदगी में है, वो बड़े रूप में प्रकट हो चुकी है। जो योजना, जो प्लान खुदा ने मेरे जीवन में रखा है, मैं बिलीव करता हूं वो प्रकट हो चुका है। मेरे विश्वास से, मेरी धार्मिकता से, मेरी खराई से, जो मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर है। कलीसिया इस समय खुल जाओ, खुल जाओ, हाथों को हिलाओ। वो सामर्थ, वो आत्मा तुम्हारे अंदर इस समय काम कर रहा है। इसी समय तुम्हारे मुंह के शब्द खुल रहे, विषयों पर तुम्हारा मुंह खुल रहा है और तुम बोल रहे हो जो बातें परमेश्वर के सामने, वो सब पूरी हो रही है। टच, 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 टच। आज बड़ी सामर्थ से भर रहे हो तुम। देखो देखो देखो, आपकी बॉडी में वो सामर्थ आ चुकी है। जकड़न किसको कहते हैं, शैतान का काम किसको कहते हैं, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए है ही नहीं। मिलेला है ही नहीं। खुल चुका तुम्हारा मन, भर चुके तुम आत्मा से। हिलाओ, हाथों को हिलाओ, धन्यवाद करो। आंख बंद करो, आंख बंद करके मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। अपने गूढ़ में परमेश्वर के पास जाओ, गूढ़ता से। धन्यवाद, वो सामर्थ काम करिए। धन्यवाद, वो सामर्थ काम करिए। धन्यवाद, वो सामर्थ काम करिए। धन्यवाद, 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 वो सामर्थ काम करिए। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। टच, टच, टच। खुल जाओ, खुल जाओ। परमेश्वर की सामर्थ से खुल जाओ। और खुलने का मतलब बढ़ जाओ, बड़े जीवन में जाओ। ऊपर 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 करो बातें परमेश्वर से। खुलकर करो, खुलकर। नेब्रे संग्र बबबबबरी, नुब्रु संग्र बबबबरी, संग्र बबबबी, लुब्रु सकन बबबरी, सकन बबबा, लेब्रे संग्र बबबरी, सकन बबबा,
नुब्रुसंग्र बाबा रिजोद्र बाबा लुब्रुसंग्र बाबा। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। हर हालात खत्म है तुम्हारी जिंदगियों से, हर हालात खत्म कर दिए यीशु ने। कोड़े खाकर मार खाकर खत्म कर दिए, तुम्हें आजाद कर दिया, तुम्हें हल्का कर दिया, तुम्हें अपनी सामर्थ से भर दिया। वो सामर्थ अब तुम्हारे अंदर काम कर रही है। हालात बीमारियां सब खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। और तुम जबरदस्त ब्लेस हो, तुम्हारा घराना ब्लेस है, तुम जबरदस्त ब्लेस हो, तुम जबरदस्त बरकत पाए हुए हो। बरकत तुम्हारे ऊपर है क्योंकि तूने इस दुनिया में यीशु को ग्रहण कर लिया है, तुमने जीवन के कर्ता को ग्रहण कर लिया है, तुमने मुक्तिदाता के ऊपर विश्वास कर लिया है, जिसने जीवन का जो करता है वो अब तुम्हारी जिंदगी में। इसलिए वो जीवन तुम्हारे अंदर है, वो जीवन तुम्हारे अंदर है, वो जीवन तुम्हारे अंदर है। वो सामर्थ काम कर चुकी है, वो जीवन तुम्हारे अंदर है, वो जीवन तुम्हारे अंदर है, वो जीवन आ चुका है। अंधकार खत्म है, दुष्ट की युक्तियां भी खत्म है। कोई शैतान का काम तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, उसे यीशु ने खत्म कर दिया और तुम्हें ब्लेस कर दिया, तुम्हें बढ़ा दिया है। तुम बड़े हुए हो, तुम बड़े हुए हो, तुम सामर्थ से भरे हुए हो। ऐसी सामर्थ तुम्हारे अंदर इस मिनिस्ट्री की ग्रेस के नीचे काम कर रही है। ये ग्रेस जो इस मिनिस्ट्री के ऊपर हमने ली है, ईमानदारी से अपनी उन्नति से वो तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। तुम उसके नीचे हो, तुम अब नौ मिलनी हो। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है तुम्हारी जिंदगियों में। इन दिनों में तुम्हारी सब आशाओं को खुदा पूरा कर रहा है। जो आशा तुमने उस पर रखी है, बाइबल कहती वो आशा का दाता है, अंत में वो तुम्हारी आशा को ही पूरा करेगा। वो आशा तुम्हारी पूरी हो चुकी है। बड़े बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम आत्मा से भरा हुआ, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन, धार्मिकता से भरा हुआ जीवन, एक ऐसा पवित्र जीवन जियोगे जिसे देखकर संसार के लोग, दुनिया, रिश्तेदार, आपके एरिया के लोग कहेंगे वाओ, ये खुदा की बेटी, ये खुदा का बेटा। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है। ऐसी ग्रेस, ऐसी सामर्थ, तुम अनुग्रह यहां से लेकर जाओगे जो बढ़ता ही जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, 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 जो बढ़ता जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, जो बढ़ता जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। ऐसा उसने कर दिया है, ऐसा उसने कर दिया है, ऐसा उसने कर दिया है। ये बरकत तुम्हारे ऊपर है। चलो चलो धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ और सामने उसके रखो उन बातों को, अपने आप को, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ स्पेशल प्रकट हो चुका है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। ऐसा हो चुका है, 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 ऐसा हो चुका है। हाथों को उठाओ, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे क्योंकि सामर्थी खुदा जिसने हमें 21 दिन के दर्शन में बुलाया है और इस योग हम ठहरे हैं कि उसकी दया से हम यहाँ बैठे हैं। और ऑनलाइन जितने देशों विदेशों में इसके साथ, इस प्रेयर सेशन के साथ जुड़े, सब पर एक ग्रेस काम कर रही है। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। यस, हाँ दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। हाँ दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। हाँ नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु
यीशु हाँ यीशु तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए तूने सलीब उठाई हाँ मेरी शिफा के लिए हाँ कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए कीमती जान लुटाई हाँ मेरी बका के लिए हाँ तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए हाँ तूने सलीब उठाई हाँ मेरी शिफा के लिए हाँ दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए हाँ नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए हाँ ईमान से शिफा को करते हैं कबूल ईमान से शिफा को हाँ करते हैं कबूल हाँ लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल लहू से तेरे यीशु हाँ ठहरे हैं मकबूल हाँ ईमान से शिफा को करते हैं कबूल ईमान से शिफा को हाँ करते हैं कबूल दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए हाँ दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए हाँ यीशु 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 हाँ, यीशु हाँ दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए हाँ नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए आमेन हालेलुया सुना ना देखो ध्यान से ये परमेश्वर जब भी हमें बुलाता है जैसे ये 21 दिन का जो टाइम है प्रार्थना का तो ये भी एक योजना है प्लान है खुदा का इसमें वो आपको बढ़ा रहा है क्योंकि परमेश्वर जैसे चेलों ने कहा यीशु को हमारे विश्वास को बढ़ा तो यीशु मसीह ने उनका विश्वास बढ़ाया हमारा विश्वास दो तरह से बढ़ता है एक परमेश्वर को सामने जाकर जैसे मैं भी परमेश्वर के सामने बोलता हूँ धन्यवाद परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ चुका है मेरा ऐसा विश्वास आप बढ़ा चुके हो जिससे मैं व्हील चेयर पर जो आते हैं उन्हें भी खड़ा कर दूं लंगड़ों को उसी समय चला दूं पैरालाइज को उसी समय चला दूं ऐसा मन ऐसा विश्वास ऐसी दृढ़ता मेरे अंदर एक तो मैं ये भी
प्रेयर करता हूं, ठीक है? और तुम भी कर सकते हो अपने विश्वास को बढ़ाने की। और दूसरा विश्वास बढ़ने का तरीका होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है? इन्हीं चीजों से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। प्रैक्टिकल का मतलब तुम्हारा कोई हालात है, उसमें तुम अब बन गए हो, डरना बंद कर दिया है। अब वो हालात जो है, तुम भरोसा रख रहे हो परमेश्वर मेरे साथ है, तुम डर नहीं रहे। सिचुएशन खराब है तब भी डर नहीं रहे। तो तुम्हारे फेस से जब वो हालात चला जाएगा तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बोलो, बढ़ जाएगा ना? कितनों को बात समझ आ रही? हालात आता क्यों है? तुम्हें परमेश्वर से दूर करने के लिए। लेकिन हमारे क्रिश्चियंस लोग कहते हैं हालात इसलिए आते ताकि तुम सिद्ध बनो, ऐसे भी कहते हैं। परमेश्वर परीक्षाएं इसलिए देता है ताकि तुम्हें बढ़ाएं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। परमेश्वर किसी गलत चीज से तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। हालात आते हैं जब हम शरीर में, हालात आते हैं जब हम बच्चे हैं मसीह में, चाहे हमें 10 साल भी हो प्रभु में, पर बच्चे हैं अभी, कुछ बड़ा नहीं करते प्रभु में। तो दुष्ट हमेशा दूर करने की कोशिश करता है तुम्हें परमेश्वर से। तब वो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि हालात जिसको भी हालात आता है उसको वो परेशान होता है, परेशान होता है या नहीं होता? लेकिन जैसे तुम खड़ा होना सीख गए, फिर तुम्हारा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब मुझे याद है, मैं जब पहली बार दुष्ट आत्मा निकाला तो मुझे बड़ा डर आया, क्योंकि मैंने कभी निकाली नहीं थी। आप निकाल के देखना, कभी हो सकता है तुम्हें वो पढ़ ले या एक दो मारे तुम्हारे। मतलब जब नया विश्वास है इस चीज में तो हो भी सकता है गड़बड़। आप समझते हो? तो मेरे कहने का मतलब, मैं भी डर गया। तुम सोच नहीं सकते कितना डर गया। मैं तो अंदर से कांप गया पूरा। पहली बार निकालना था, जबकि मैं अगुआ निकुत हो गया था, तब की बात है। उसके बाद कैसे भी करके निकल तो गई। थोड़ा सा सांस आया मुझे, निकल गई है दुष्ट आत्मा। फिर दूसरी बार जब निकालने का मौका मिला तो फिर कम डर आया लेकिन कम। फिर तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम। अब तो डर है ही नहीं शैतान का, खत्म हो गया वो डर। कितनों को बात समझ आती? तो ये विषय होता है खड़ना, ये विषय होता है आगे बढ़ना। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए जो भी हालात, उस पर फतेह पाने के लिए आपका फेथ, दृढ़ता, भरोसा काम आना है। इसमें दृढ़ता से बने रहना है। चलो जाओ परमेश्वर के सामने फिर से। नब्रो सुख नामा बाबा बोलो, मैं बहुत सारे अन्य भाषा कर रहा हूं परमेश्वर, और जो कुछ मैं सीख रहा हूं परमेश्वर, मैं उसे पूरा कर चुका हूं, मैं उसे पूरा कर चुका हूं। मैं अपने विश्वास में बढ़ चुका हूं। जैसे खुदा के दास आपके सामने अपने विश्वास को बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं, आज मैं भी करता हूं, करती हूं। मेरा विश्वास बहुत बड़ा आप कर चुके हो। मैं किसी बात से ना डरूं, किसी हालात से ना डरूं। ऐसा दृढ़ विश्वास मेरे अंदर आ चुका है, ऐसा मैं बन चुका हूं और खुदावंद मैं बढ़ चुका हूं। ऐसा आपने कर दिया है। निश्चय ये सुख मसीह के नाम से मेरे लिए हो गया है। यीशु मसीह के नाम से मेरा दृढ़ विश्वास हो चुका है। कभी घबराऊं ना, कभी डरूं ना, कभी चिंता ना करूं। मेरा दृढ़ मन, मेरा दृढ़ विश्वास यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर आ चुका है। आपने मेरे अंदर पूरा कर दिया है। मैं बढ़ रहा हूं आत्मिकता में, धार्मिकता में, तेरी मर्जी में। आज से खुदा जो दर्शन की प्रार्थना में मैं रहा, जुड़ा, इसके बाद खुदा मेरी प्रार्थना एक जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है। एक जबरदस्त तरीके से मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। मैं अपने घर के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री के लोगों के लिए घंटों प्रार्थना में जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। ऐसी जो मेरी ड्यूटी लगा चुके हो, ऐसा पवित्र काम मैं तेरा कर चुका हूं। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद खुदावंद। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा आपने कर दिया है, निश्चय कर दिया है।
निश्चय आपने कर दिया है, निश्चय ऐसा मुझे बना दिया है, ऐसा मेरा मन खोल दिया है, ऐसी दृढ़ता मेरे अंदर आ चुकी है। आज खुदा मैं तेरे बड़े कामों को देख चुका हूं, सब हालात मेरे खत्म है, तूने क्रूस के द्वारा खत्म किए। मैं उन क्रूस के द्वारा खत्म किए हुए हालातों के लिए विश्वास करता हूं कि वो खत्म है, वो खत्म है। मैं आजाद हूं, मेरा घर, मेरा घराना, मेरे लोग, मेरे बहन भाई, भाई बंधु, माता पिता, बच्चे, पत्नी, पति, सब परमेश्वर उनको आप बदल चुके हो और ब्लेस कर चुके हो। हम एक मन हो चुके हैं, हम दृढ़ता से बढ़ रहे हैं, हम तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। हम मर्जी से मर्जी 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 तेरी पूरी कर रहे खुदावन, तुझ में बढ़ रहे हैं। आपने ऐसा कर दिया है, हमारे मनों को खोल दिया है, हमें जबरदस्त बढ़ा दिया है, हमारी चीजों में बरकत आ चुकी है। हम सब आज्ञाओं में, सब बातों में तेरे साथ खरे और पूरे बन चुके हैं। ये बड़ी बरकत मेरे जीवन में आ चुकी है। मैं आज्ञाकार हूँ, मैं आज्ञाकार बन चुका हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं वफादारी कर रहा हूँ, तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूँ, तेरी आज्ञाओं को मान रहा हूँ। हर आज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो रही है। ऐसा यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो ऐसा बन जाएगा वो यूसुफ की तरह, वो दाऊद की तरह, वो सुलेमान की तरह एक ऊंचा किया जाएगा, एक जबरदस्त आगे लेकर जाया जाएगा उसको। इसीलिए मुझे ये जिंदगी चाहिए और ये जिंदगी मेरे अंदर यीशु मसीह के नाम से आ चुकी है। ऐसा हो चुका है। आज के बाद मैं कभी ढीला और नॉर्मल नहीं रहूंगा। मैं तेरे लिए खास बन चुका हूं, तेरी मर्जी आज्ञाओं को पूरा करने वाला तेरा खास बच्चा। ऐसा आपने मेरी जिंदगी में पूरा कर दिया है। निश्चय 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 मैं बिलीव करता हूं, हर बीमारी, हर रोग खत्म है। घर से, हमारे मेंबरों से, घराने से कोई हमारे घर में आज से बीमार नहीं, सब हील हो चुके। तेरी बड़ी सामर्थ ने काम कर दिया है, वो चंगाई वाली सामर्थ, और यीशु मसीह ने जो हमें चंगाई दी, जो आजाद किया, हमारे घराने में वो सामर्थ काम कर चुकी। सारा घराना आजाद है, हमारे सारे लोग आजाद हैं, सारे लोग आजाद हैं, सारे लोग आजाद हैं। हम ब्लेस हैं, हम आजाद हैं, हम ब्लेस हैं, हम आजाद हैं, हम ब्लेस हैं। बड़े मार्ग खुल चुके, ऐसा हो चुका है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा हो चुका है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है। यीशु नाम से कर दिया है, यीशु नाम से कर दिया है, यीशु नाम से कर दिया है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐसा आपने कर दिया है। हालेलुया, आमेन। तुम ब्लेस्ड हो, तुम्हारी बरकतें तुम्हारे पास है, तुम आशीषित हो, तुम आशीष के वारिस हो, तुम कमजोर नहीं हो। यीशु पर विश्वास करने से तुम बलवान हो, तुम मजबूत हो, तुम तगड़े हो, तुम रिच हो। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं रिच हूं, मैं आत्मिक रिच हूं, मैं जबरदस्त आत्मिक रिच हूं। आमेन। इधर देखो मेरी तरफ, तुम सीरियस ले रहे थे इन बातों को? जितने सीरियस ले रहे हैं वो सब गवाहियों के साथ आ चुके हैं। जाओ देख लेना, तुम सबकी गवाहियां होंगी। आप जानते हो, मैं वो जो हमारे पास कबीले वाले आते थे बिहार से, मैं कई लोगों से मिला, उनको परमेश्वर बहुत बरकत दे रहा है, उनकी जिंदगियों को बदल रहा है। पहले उनकी जिंदगियां कैसे नरक से भरी थी, नशों से, हालातों से, क्योंकि जो बात को पकड़ेगा सीरियसली वो नॉर्मल नहीं रहेगा। याद रखो, कुछ लोग बैठे बैठे सुस्त से बैठे हैं, सुस्त कुछ लोग होते हैं, इतने में से 2 4 10
कोई अंदर आशा नहीं, कोई ऐसे खुशी वाला मन नहीं कि मैं इतनी बड़ी संगति में इतनी बड़ी पावर की चीज यहां हो रही है। ऐसे एक सोच चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है सारा जो तुम सीख रहे हो, इसी से बड़ा सब कुछ नजर आना तुम्हें, देखना। और इधर हम कितनी गवाहियों से दिखा भी रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? ठीक है। तो आज कल संडे है, तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबा जाए, वही टाइम बचाकर मैं कुछ समय और दूंगा परमेश्वर को, तो कल का अच्छा वचन मुझे मिलेगा आपके लिए। अभी तक ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन अभी और मिलना है। तो वो वचन लेना पड़ता है परमेश्वर से, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो कोई तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। अगर ऐसे देंगे, जब तक आत्मा से नहीं आएगा, परमेश्वर से नहीं आएगा, तो समझ आई? तो इसलिए ज़्यादा टाइम अब हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। कल बड़ी संगति है, बड़ा हीलिंग होगी। आज मैं हीलिंग भी नहीं कर रहा था, तो आप लोग अपने आप को तैयार करके रखना कल पूरा परमेश्वर के लिए, तो उतनी बड़ी बरकतों को देखोगे। तो जितने ऑनलाइन इस समय जुड़े हुए हैं वो सब लोग ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर ने ब्लेस कर चुका है, बरकत उन पर आ चुकी है। एक काम करना, परमेश्वर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना मीटिंग को, इस प्रेयर मीटिंग को, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ें, सुने, समझें और परमेश्वर का सुसमाचार भी बांटा जाए और परमेश्वर का काम भी तुमसे हो जाए। इससे परमेश्वर तुमसे खुश होगा। इसे जिम्मेवारी से करना चाहिए हम सबको आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर हमसे खुश होता है। तो ओके, तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, आमेन।